हाय एवरीवन, टॉपर स्टेल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्राची त्रिपाठी, एसएससी सीजीएल 2022 एआईआर 5 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सिलेक्टेड। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा जो 2023 के लिए और 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि मैं उनसे जीएस की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हम डिटेल में जीएस की स्ट्रैटेजी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बुक लिस्ट की बात करें तो मेन बुक्स जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स फॉलो करते हैं वो लूसेंट या मनोहर पांडे ही होती है, क्योंकि जीएस को आपको इतना भी नहीं पढ़ना है कि सारी एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं है कि आप सब कुछ डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ सको। तो आप एक अच्छे खासे लेवल पे अगर आप पढ़ना चाहते हो कि आप 45 प्लस स्कोर कर पाओ 75 में से, तो आप लूसेंट या मनोहर पांडे उन दोनों में से कोई भी एक बुक चूज कर सकते हो जिसकी लैंग्वेज आपको बेटर समझ में आ रही है। आप वो बुक ले सकते हो। और पिनाकल की या किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप एक बुक खरीद सकते हो। अब पढ़ना ऐसे होता है कि ऐसा मान लेते हैं कि 4 मंथ से आपके पास पढ़ने के लिए जीएस, तो फर्स्ट मंथ में आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। 2 सब्जेक्ट ऐसे कि एक आप हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी में से उठा लीजिए और एक आप साइंस का कोई सब्जेक्ट ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री के साथ आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, पॉलिटी के साथ केमिस्ट्री, ज्योग्राफी के साथ बायोलॉजी। ऐसे करके आप पेयर कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, जो भी सब्जेक्ट आपको लगे कि पेयर करके पढ़ना कंफर्टेबल, आप जिसमें भी कंफर्टेबल फील करें आप उसको पेयर कर लें। फिर उसकी थ्योरी पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें। रोज दोनों सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो आप उसकी कुछ टॉपिक्स उठा लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हिस्ट्री में गुप्ता पीरियड उठाया है तो आप उसकी पूरी थ्योरी पढ़ लें और पिनाकल या किरण से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से क्वेश्चन नए बनना और या उन्हीं का रिपीट होने के चांसेस एसएससी में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और उसको आप काफ़ी इम्पोर्टेंस दें। ऐसे करके जब आप पेयर करके सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो 1 महीने में आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ पाएंगे और ऐसे 3 मंथ्स में आप 6 सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बचा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स बच्चों को पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो लास्ट का 1 मंथ बचेगा उसमें आप इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं और करंट भी पढ़ने के लिए लास्ट मंथ या पिछले जो लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं उसमें करंट आप पढ़ सकते हैं। और करंट पढ़ने के लिए आप स्पीडी उठा सकते हैं। स्पीडी में लास्ट 1 ईयर का बहुत अच्छे से करंट टॉपिक वाइज और 1 लाइनर भी होता है और उसमें एमसीक्यूज भी होते हैं, तो आप स्पीडी से करंट पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे आपके 4 महीने में बहुत इजीली जीएस सॉल्व हो जाएगा। और बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि आपको 75 में से 75 ही जीएस में स्कोर करना है, क्योंकि वो तो शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन आप एक अच्छा स्कोर करेंगे अबव एवरेज तो डेफिनेटली आप अपनी ड्रीम पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि जीएस आजकल शायद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है और इसलिए भी उसको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो पहले कभी उतना पढ़ा नहीं गया है। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को पहले भी हम उतनी इम्पोर्टेंस देते थे और उसको उतने ही डीप में और अच्छे से पढ़ते थे, पर जीएस को हमेशा लाइटली लेते थे, सिर्फ प्री के हिसाब से पढ़ते थे, तो उतना आता नहीं है। अभी जैसा मैंने देखा है कि बच्चों को जीएस में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो जीएस पढ़ने के लिए मेरे ख्याल से 4 महीने इनफ होंगे, जिसमें आप इजीली 45 प्लस 50 के आसपास इजीली स्कोर कर लेंगे और वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा 75 में से। पढ़ना ऐसे है जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मिडाइवल हिस्ट्री में आप मुगल्स पढ़ रहे हैं, मुगल्स आपने पूरा पढ़ा, उसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आपने उसको हाईलाइट कर लिया। फिर प्रीवियस ईयर की बुक उठाई, उसमें से आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए और फिर एक बार उसको और रिवाइज करा, जो भी आपने पढ़ा था उसको एक बारी गो थ्रू कर लिया कि आपने क्या पढ़ा था। फिर उसको जैसे 1 महीने में आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट मंथ आप कुछ और पढ़ रहे हैं, बट फिर भी बीच बीच में कभी आपका फ्री टाइम में उसको बस ऐसे ही पेजेस हटा के देखते जाइए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने मार्क कर रखे थे। तो ऐसे पढ़ेंगे तो जीएस में अच्छा स्कोर करना उतना मुश्किल भी नहीं होगा। जैसे कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, कब कौन सी बैटल हुई, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि डायनेस्टीज के फर्स्ट रूलर के बारे में या लास्ट रूलर के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको प्रीवियस ईयर से एनालाइज करना है और उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, उसको टॉपिक वाइज पढ़ना है। कुछ लोग ऐसे हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि कौन सी बैटल कब हुई,
फिर बाद में कभी एंशिएंट पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद मॉडर्न पढ़ लेंगे। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे हिस्ट्री को भी तो वो इंटरेस्टिंग भी होगी और याद करने में, मगअप करने में भी बहुत ईजी हो जाएगा आपको, और आप रिलेट करके उसको ईजिली याद कर पाएंगे। वैसे ही पॉलिटी में जैसे आर्टिकल्स होते हैं, तो आप उसको ऐसे याद मत करिए कि 75 आर्टिकल ये था या 15 ये था। आप उसको 1 से लेके 100 तक पूरा याद करने की कोशिश कीजिए। तो आसपास के आर्टिकल्स से भी कई बार ऐसा होता है कि आप एलिमिनेट करके इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जीएस को सॉल्व करने के लिए अगर आप 25 क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में, अगर गुड अटेम्प्ट माने तो मैं मानती हूँ कि 20 तक अगर आपने जीएस सॉल्व किया तो वो एक बहुत ही गुड अटेम्प्ट होगा। मैंने खुद पेपर में सिर्फ 17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें एक क्वेश्चन गलत था और मेरा स्कोर 47 था। तो इसलिए आप 20 तक माने तो वो गुड अटेम्प्ट होगा। उससे ज़्यादा तुक्के मारने की कोशिश मत करें, क्योंकि वो गलत हो जाते हैं और वो आपको नेगेटिव मार्क्स दिला देगा। तो मेरे ख्याल से पूरा स्कोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गुड अटेम्प्ट, गुड स्कोर 45 प्लस जीएस में हो जाएगा। अगर तुक्के मारने की बात करें तो कुछ ब्लाइंड तुक्के होते हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता और आपने सिर्फ तुक्का मार दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन है, आपको पता है कि 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस गलत ही होंगे, इन 2 में से कोई सही ऑप्शन होगा, तो आप उन दोनों में तुक्का मारेंगे तो फिर भी काफी पॉसिबिलिटी कि वो सही हो जाए। पर अगर आपको चारों के बारे में कुछ नहीं पता और आप ब्लाइंड तुक्का मारे तो उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो सजेशन यही होगा कि तुक्के अगर आपको मारने हैं तो आप सिर्फ जब 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो, आप सिर्फ तभी मारें जब आप एलिमिनेट कर पाएं बाकी 2 ऑप्शंस को, तो तुक्का मारना मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। बाकी ब्लाइंड तुक्के मारना तो आपको नेगेटिव मार्क्स ही दिलाएगा। एलिमिनेशन से जीके सॉल्व करना कई बारी बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। जैसे आपको पता है कि हाँ बाकी ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, और एक आपको लग रहा है कि ये शायद मैंने कहीं देखा है या ये हो सकता है, 50-50 चांसेस, तो भी आप तुक्का मार सकते हैं। जीएस की इंपॉर्टेंस अब वैकेंसी कम होने की वजह से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में तो सब लोग स्कोर करेंगे। जिसने जीएस में ज़्यादा स्कोर कर लिया उसके पास रैंक होगी, उसके पास मनचाही पोस्ट लोकेशन होगी। तो जीएस पे आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करें और 2023 को टारगेट करें, 24 को टारगेट करें और अच्छे से पढ़ते रहें। और बाकी सब्जेक्ट्स की जो भी स्ट्रैटेजी होगी उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो टॉपर्स टेल पर आप जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको कोई भी क्वेरी हो या आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, तो आप टॉपर्स टेल का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी कोई भी डाउट होगा या कोई भी आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।